अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ज़ुबैर बशीर खान है। वेलकम टू एजुकेशन हाइट्स। आज मैं आपको बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एनाटॉमी। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द ब्रांचेस या सब डिवीजन्स ऑफ एनाटॉमी कि एनाटॉमी की जो है ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। हमने डेफिनेशन देखी, वर्ल्ड हिस्ट्री देखी, एनाटॉमिकल पोजीशन भी देखी, लेकिन फर्दर हमने जो है ब्रांचेस या सब डिवीजन्स ऑफ एनाटॉमी जो है वो अभी हम देखते हैं कि वो क्या है। आपकी जो एनाटॉमी है उसकी फर्दर सब डिवीजन या ब्रांचेस क्या हैं या कौन कौन सी हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दी नंबर 1, सबसे पहले जो आपके पास जो है आपकी एनाटॉमी की जो ब्रांच है वो आपके पास हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है, आप माइक्रो मतलब ऑब्वियस है, क्लियर है, मींस स्मॉल। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी फिर क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है आपके पास इसमें फर्दर 2 आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं, एक साइटोलॉजी और एक हिस्टोलॉजी। यू आर फेमिलियर, आप में से मोस्टली जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो जानते होंगे, ये टर्म सुनी होगी, बायोलॉजी में भी ये टर्म यूज होती है, हिस्टोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टो का जो मतलब होता है वो टिश्यूज होता है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज, और साइटो का मतलब होता है सेल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में जो हिस्टोलॉजी है वो क्या होता है? द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में ही जो आपके पास सेकंड है साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, साइटो मीन्स सेल, तो द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो ये था आपका अबाउट माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मीन्स के एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, मीन्स कि जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते वो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास साइटोलॉजी है या हिस्टोलॉजी है। तो सेल की स्टडी या टिश्यूज की स्टडी इन द माइक्रोस्कोप लेवल ही जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है ग्रॉस एनाटॉमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, मीन्स के लार्ज स्केल पे जो आपके पास जो है जो एनाटॉमी आती है, या आपके पास जो ह्यूमन एनाटॉमी है, तो उसको आप क्या कहते हैं? दिस इज द मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, और यू कैन से एज द ग्रॉस एनाटॉमी, जो कि आप नेकेड आई से जो है यू कैन विजुअलाइज्ड। इसमें आपके पास आ जाता है रीजनल एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एज वेल एज सरफेस एनाटॉमी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, एज वेल एज सिस्टेमिक एनाटॉमी। अभी हम देखते हैं रीजनल एनाटॉमी आपके पास क्या है। रीजनल एनाटॉमी जो है वो स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी उसके साथ कंसर्न्ड है, मीन स्पेसिफिक रीजन के बारे में उसकी में बात होती है। और सिस्टेमिक एनाटॉमी जो है आपके पास उसमें जो है स्पेसिफिक सिस्टम की बात होती है। जैसे आपके पास अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ अ डिटेल्ड सिस्टम ऑफ द बॉडी, जिसमें आप जब स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं, हार्ट, जब आप हार्ट की स्पेसिफिक रीजन को देखते हैं तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज अंडर द हेडिंग ऑफ सिस्टम। जब आप एक स्पेसिफिक रीजन हार्ट को देखते हैं तो आपके पास उसको आप कहते हैं दिस इज द स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी और द रीजनल एनाटॉमी। सिमिलरली आपके पास एक और एग्जांपल हम लेते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका जीआईटी है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर माउथ टिल द एनस, मींस के आपके पास जो जीआईटी ट्रैक इसमें डिफरेंट आपके पास आ जाता है, स्टमक भी आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मींस आपके पास फ्रॉम द माउथ टुवर्ड्स द इसोफेगस, ये टिल आपके पास जो है रेक्टम एनस तक जाता है। तो ये आपके पास पूरा सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या आप इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन जब इसमें आप स्पेसिफिक एनाटॉमी, जब आप स्टमक की एनाटॉमी स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो जब आप स्टमक की एनाटॉमी देखते हैं, जे शेप स्टमक की, उसमें आप जो है फंडस, कार्डिया, बॉडी, पाइलोरस, तो ये जो स्फिंक्टर्स, तो उसमें जो आप जो स्टडी इन स्पेसिफिक एरियाज जो स्पेसिफिक रीजन की करते हैं, तो ये आपके पास रीजनल एनाटॉमी है। तो जब आप उसको ब्रॉड सेंस में मीन्स देखते हैं, पूरे सिस्टम को देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे जो पार्ट्स हैं, तो वो आपके पास सिस्टेमिक आ जाती है। आपके पास सिमिलरली आपके पास जो है सरफेस एनाटॉमी भी होती है। सरफेस एनाटॉमी क्या है? सरफेस एनाटॉमी इज बेसिकली अबाउट द सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, मीन्स कि एक्सटर्नली जो आपकी बॉडी में अप्लाइड होती है, मीन्स स्किन की जब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, स्किन, हेयर, नेल्स, अपेंडेजेस की एनाटॉमी, वो आपके पास सरफेस एनाटॉमी के अंदर, या यू कैन से इट एज द इन द ग्रॉस एनाटॉमी, इन अ ब्रॉडर सेंस यू कैन से द मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसके बाद आपके पास आ जाती है
डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी भी आपके पास एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है आपकी एनाटॉमी, जिसमें आप क्या करते हैं, फर्दर इसकी सब डिवीजन आती है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी मींस आपके पास एम्ब्रियो मींस द एम्ब्रियो एंड द लॉजी मींस द स्टडी। इसमें क्या होता है, आप जो स्टडी करते हैं आप डेवलपमेंटल चेंजेस बिफोर द बर्थ, जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस होती है, मींस के फॉर्मेशन होती है, ग्रोथ होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, तो ये आपके पास क्या होता है, दिस इज अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी और इन द अंडर द हेडिंग ऑफ डेवलपमेंटल एनाटॉमी। फाइनल जो है आपके पास जो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं या सब डिवीजन हैं जो एनाटॉमी की, मींस उसमें आपके पास रेडियोग्राफिक एनाटॉमी आ जाती है, मींस के आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स बॉडी की जो स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज एक्सेट्रा, तो ये आपके पास आ जाती है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। इन कंपेयर एंड कंट्रास्ट अगर आप देखें रेडियोग्राफिक एनाटॉमी के बाद आपके पास नेक्स्ट जो ब्रांच आ जाती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू आप एनाटॉमी की देखें तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपके पास जो है इसमें आप जो है स्टडी करते हैं सब सेलुलर लेवल पे। जब आप सब सेलुलर लेवल पे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको आप क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं दिस इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सिमिलरली इन कंपेयर एंड कंट्रास्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब पैथोलॉजिकल एनाटॉमी क्या है? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी जो है आपके पास ये भी एक एनाटॉमी की स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, सब डिवीजन है एनाटॉमी की, जिसमें आप जो है किसी भी डिजीज, पैथो का मतलब होता है डिजीज, किसी भी डिजीज की वजह से जो बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनमें जो तब्दीलियां आई हैं या चेंजेस आई हैं जो आप वो स्टडी करते हैं उसको आप क्या कहते हैं? दिस इज द पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। तो ब्रीफ ओवरव्यू हम लेते हैं अबाउट लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ये जो हमने एनाटॉमी की सब डिवीजन या ब्रांचेस में आपको जो कॉन्सेप्ट बताया है वो हम अभी जो है वो देख लेते हैं ये क्या है। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ब्रांचेस और सब डिवीजन ऑफ एनाटॉमी। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है वो क्या होता है, ये जो सब डिवीजन है एनाटॉमी की ये क्या है। इसमें फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं, साइटोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको बताया साइटो का मतलब होता है सेल, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज। साइटो मीन्स सेल, हिस्टो मीन्स टिश्यूज। द स्टडी ऑफ सेल्स मीन्स, अगर साइटो का मतलब सेल होता है तो आप कह सकते हैं, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो यू कैन से हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। सिमिलरली मैंने आपको बताया हिस्टो का मतलब होता है टिश्यूज और लॉजी का मतलब होता है व्हाट? स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। गॉट इट? सेकेंड आपके पास आता है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का सेकेंड नेम यू कैन राइट इट एज द ग्रॉस एनाटॉमी। मीन्स के आपके पास ग्रॉस एनाटॉमी है, ये आपके पास जो है मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का सेकेंड नेम है। इसमें फर्दर 3 आती हैं, सरफेस, रीजनल, सिस्टेमिक। सरफेस, रीजनल एंड सिस्टेमिक। सरफेस मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया, सरफेस का मतलब होता है जो आपके एक्सटर्नल बॉडी पे अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल बॉडी मीन्स यूर स्किन, आप स्किन आ जाती है, मीन्स स्किन में आपके हेयर्स आ जाते हैं, योर नेल्स मीन्स स्किन और उसके अपेंडेजेस सिंपली जो उसके एक्सट्रीमिटीज हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी जो है आपके पास ये क्या है? अभी आपको मैंने एग्जांपल दी GIT की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, मीन्स के आपके पास इसी को हम दोनों को साथ में लेते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक सिस्टम है आपके पास डाइजेस्टिव, जो किसके अंदर आता है? GIT के अंदर आता है। GIT क्या होता है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके पास आता है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर आता है। तो इसमें आप क्या स्टडी करते हैं? मीन्स कि इसमें आप क्या देखते हैं? आप सिंपली इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी आपको जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, इसमें पूरा ओवरव्यू आप देखते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। जब आप इसमें एग्जांपल अभी आपको मैंने दी, इसमें जो आप स्पेसिफिक रीजन मीन आप स्पेसिफिक स्टमक के बारे में एनाटॉमी को आप स्टमक की स्ट्रक्चर्स या इसकी एनाटॉमी जब आप समझते हैं या आप देखते हैं ये जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं
तो उसके बारे में जब आप स्टडी करते हैं तो ये आपके पास स्पेसिफिक रीजन या रीजनल एनाटॉमी, आप रीजनल एनाटॉमी के अंदर ये आपके पास आ जाता है। थर्ड आपके पास ब्रांच है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी क्या है? डेवलपमेंटल एनाटॉमी में जैसे मैंने आपको वर्बली बताया, एम्ब्रियोलॉजी इसकी फर्दर सब टाइप है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस बिफोर बर्थ। मीन्स के जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही हैं उसकी जो आप स्टडी करते हैं बिफोर बर्थ, मीन्स के जो आपके पास एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो आपके पास डेवलपमेंटल स्टेज में है, जब उसकी आप स्टडी करते हैं तो ये आपके पास उसमें आप क्या देखते हैं? एम्ब्रियो की जो आपके पास फॉर्मेशन होती है, उसकी ग्रोथ होती है, और फाइनली उसकी जो है डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट, ग्रोथ और फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ग्रोथ एंड लेट्स डेवलपमेंट, तो ये एम्ब्रियोलॉजी आता है। फाइनल आपके पास आ जाता है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। नंबर 1 आपके पास जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, दिस वन इज द पैथोलॉजिक, पैथोलॉजिकल और पैथोलॉजिक एनाटॉमी। तो पैथोलॉजिकल में क्या होता है? पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स बॉडी की स्टडी करते हैं। मीन्स कि आपकी पैथो का मतलब पहले आप देख लें, पैथो, पैथो का मतलब होता है डिजीज। अब डिजीज की वजह से जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, जो आप उस चेंज स्ट्रक्चर को की स्टडी करते हैं, उसको आप कहते हैं दिस इज अ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। मींस के स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ड्यू टू डिजीज। मींस कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर डिजीज की वजह से जो चेंज हुआ है उसको जो है आप क्या कहते हैं, वो किसके अंदर आता है? पैथोलॉजी एनाटॉमी के अंदर। नेक्स्ट इज द रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी क्या है? रेडियोग्राफिक एनाटॉमी मींस आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, दैट इज विजुअलाइज्ड। आप बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो आप कैसे स्टडी करेंगे? बाय विजुअलाइजिंग थ्रू द एक्स-रेज। मींस के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होती है इसमें भी, जो कि आप एक्स-रेज से, फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देके बता सकते हैं कि आप जो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स बॉडी के आप कैसे विजुअलाइज करते हैं? मींस बाय विजुअलाइजिंग थ्रू द एक्स-रेज, सिंपली अननोन रेज। फाइनल वन इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये है, ये आपके पास इसमें आप एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, इंटरनल स्ट्रक्चर्स या स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी की स्टडी करते हैं, और आप स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी की किस बेस पे स्टडी करते हैं? एट द सब सेलुलर लेवल। मीन्स के सेल से भी आपके पास जो स्मॉल आपके पास होता है कंपोनेंट, उसकी जो आप स्टडी करते हैं उसको आप कहते हैं इट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एट सब सेलुलर लेवल। जो आप सब सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं वो आपका अंडर द हेडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आ जाता है, जो कि आपके पास स्पेशलाइज्ड ब्रांच है एनाटॉमी की या सब डिवीजन है एनाटॉमी की। तो ये आपका ब्रीफ कॉन्सेप्ट था अबाउट द ब्रांचेस या सब डिवीजन्स ऑफ एनाटॉमी। सो थैंक यू सो